वेलकम टू मयंक टॉक्स। आज मेरे वीडियो में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा और थोड़ा बहुत मैच के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, फाइनल मैच के बारे में। तो फाइनली 10 साल सपोर्ट करने के बाद मोहन बागान के घर पे जाके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फाइनल को जीत लिया और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री था, क्योंकि मोहन बागान सुपर जायंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी अगर मैं पेपर में कंपेयर करूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गिव अप नहीं किया और मोहन बागान के घर पे जाके मोहन बागान के फैंस के सामने मोहन बागान को हराया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है। और किसी के होम में जाके अगर आप फाइनल को जीतते हो तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बड़ा फाइनल विन हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच में फर्स्ट हाफ में मोहन बागान ने डोमिनेट किया, लेकिन फर्स्ट 1-2 मिनट में ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अटैक पे अटैक कर रही थी और जितिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ में जब मोहन बागान ने अपना गेम को कंट्रोल किया तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव गलती के कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2 गोल कंसीड किया। और मुझे लग रहा था कि बेमेमर पहले से ही इंजर्ड थे मैच स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि बेमेमर उस तरीके से परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे थे या फिर उस तरीके से गेम में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण मोहन बागान सुपर जायंट ने सेटअप कर लिया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को और 2 गोल कंसीड करने को भी मिला। लेकिन बेमेमर के जगह में नेस्टर को लाया गया फर्स्ट हाफ में ही और फर्स्ट हाफ 2-0 में फिनिश होता है। जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो हमजा के जगह में गुलेर्मो को लाते हैं और मिडफील्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैकार्टन को भी लाया जाता है और जिसके कारण अटैक पे अटैक बनाती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स को बार बार प्रेशर में डालती है, जिसके कारण जितिन कटबैक करने में सक्षम रहते हैं और अलादीन ने फर्स्ट टाइम फिनिश किया और पहला गोल इस तरीके से मिलता है। और सेकंड गोल भी अलादीन का एसिस्ट था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चिप बॉल था गुलेर्मो के लिए और गुलेर्मो ने भी फर्स्ट टाइम फिनिश किया, फर्स्ट टाइम वॉली फिनिश किया और फुल मैच 2-2 में फिनिश होता है और पेनल्टीज तक मैच जाता है। और पेनल्टीज में किसी तरीके से गुरमीत ने 2 सेव निकाला पेनल्टीज में और जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत हासिल किया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पेनल्टीज में एक भी शॉट मिस नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैंने बोला था कि मेरे वीडियो में प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कि अगर पेनल्टीज तक मैच जाता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हार भी सकती है। मैंने भाई इसी कारण से बताया था क्योंकि भाई विशाल के बहुत ही अच्छा फॉर्म से आ रहे थे, क्योंकि सेमीफाइनल में बेंगलुरु वाला मैच में भाई बहुत ही अच्छा सेव्स निकाले थे। इसीलिए मैंने बोला था कि विशाल के कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अच्छा प्रेशर को हैंडल किया और पेनल्टीज को कन्वर्ट किया और कहीं ना कहीं पार्टिव का पेनल्टी सेव कर ही लिया था विशाल कैत ने, लेकिन पार्टिव का पेनल्टी में थोड़ा पावर था इसीलिए विशाल कैत अनफॉर्चुनेटली सेव नहीं कर पाते हैं। देखो भाई, मैंने अपने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी बताया था अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अटैकिंगली अगर खेलती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीत सकती है, तो वही हुआ भाई। क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था कि मोहन बागान सुपर जायंट्स को अगर अटैक किया जाता है तो उनमें थोड़ा डिफेंसिव कोलैप्स नजर आता है, तो उसी का एडवांटेज आपको उठाना पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उसी का एडवांटेज उठाया और पेनल्टीज तक लेके गए और पेनल्टीज भी एक भी मिस नहीं किया और गुरमीत ने किसी तरीके से 2 सेव किया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फाइनली ट्रॉफी को अपने नाम किया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। सॉरी भाई, आज मेरा गला थोड़ा बहुत बैठा हुआ है क्योंकि कल मैं चिल्ला के मेरा गला को थोड़ा बहुत खराब कर लिया था और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और जिसके कारण मेरा आवाज़ थोड़ा बढ़ गया था और पड़ोसी पूछ रहे थे भाई क्या हो गया भाई, और मम्मी बताती है भाई कुछ नहीं हुआ भाई, मैच जीत गया इसीलिए चिल्ला रहा है। तो भाई जो फुटबॉल फैंस नहीं है वो समझ नहीं पाएगा भाई। किसी टीम को अगर मैं 10 साल से कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ और 10 साल के बाद ही अगर रिजल्ट आता है तो कैसा भाई सेलिब्रेशन होगा और कैसा भाई एक्साइटिंगनेस होगा भाई, वही आप अंदाजा लगा लो। और अगर मैं ईयर्स की अगर बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं +-
फिटनेस करके देखूं तो 10 ईयर्स ही होता है। तो से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाई। लाइफ में जितना भी डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी था भाई सब चला गया। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स और एनालिटिक्स और प्रेडिक्शन के लिए मयंक टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।